Greetings everyone, this is Mohan Kumawat. Again I welcome on my YouTube channel The Silent Teacher. So guys, आज हम बात करेंगे बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी कविता द नोबल नेचर. तो गाइस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दिस अबाउट द पोएट. So let's see this I am showing the picture of Ben Jonson. So guys, let's now study about the Ben Jonson. Full name of Ben Jonson is Benjamin Johnson. He was born on 11th June 1572. Guys, in England. He was born in England. He is an English poet. He was died on 6th of August 1637. यानी 6 अगस्त 1637 को उसकी मृत्यु हो गई, लंदन में हुई, इंग्लैंड में. गाइस बात करते हैं आगे. He was an English playwright, poet and literary critic of the 17th century, whose artistry exerted a lasting impact upon English poetry and stage comedy. He popularized the comedy of humors. So guys, वो एक प्ले राइटर थे, एक पोइट भी थे और लिटरेरी क्रिटिक्स के लिए भी वो 17वीं शताब्दी में जाने जाते थे. अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम The Noble Nature. So let's start. The poet Ben Jonson in the poem The Noble Nature talks about what makes a man noble. यानी गाइस इसमें जो बेन जॉनसन है वो एक क्वेश्चन पूछता है, यानी इस तरीके से बात करता है कि इंसान को महान कौन सी चीज़ बनाती है. He compares man to a sturdy oak and to a delicate lily in order to this. यानी इसमें गाइस वो इंसान को दो चीज़ों से कंपेयर करता है. एक तो जो स्टडी ओक होता है, जिसका जो ट्री होता है बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है, और एक बहुत ही सॉफ्ट और एक टेंडर जो डेलिकेट एक लिली का जो प्लांट होता है, उन दोनों से इंसान के जीवन को कंपेयर करता है कि हमें किस तरीके से जीवन सर्वाइव करना चाहिए. ग्रोइंग फिजिकली लाइक अ बल्की ट्री और लिविंग लॉन्ग लाइक अ स्टडी ओक डज नॉट मेक अ मैन अ नोबल बीइंग. सो गाइज वो बता रहा है कि अगर इंसान जो बल्कि ट्री होता है, यानी बहुत ही विशाल जो ओक का जो ट्री होता है, उसकी तरह अगर इंसान जीता है तो वो कभी भी महान नहीं बनता है. यानी वो कर्म नहीं करता, फिजिकली वो बढ़ता है, दिमाग से नहीं बढ़ता है. उसकी जो वैल्यूज़ होती है, उसकी जो मॉरलिटी होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है. इसलिए वो कभी भी महान. The whose strong and aged oak will soon become a lifeless. यानी जो बहुत बड़ा और जो विशाल का जो ओक का जो ट्री होता है वो जल्दी ही क्या हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, बिना जीवन के हो जाता है. मतलब उसके जो जीवन होता है वो कलरफुल नहीं होता है, ड्राई हो जाता है. एंड विदर्ड पीस ऑफ अ लॉग, यानी जल्दी वो मतलब उसके जो सूखे हुए जिस तरह से लोग होते हैं, लकड़ी के गट्टे होते हैं, उस तरह से उसका जीवन हो जाता है. यानी वो इंसान को बता रहा है. गाइस हमें ध्यान देना है. द पॉइंट इज इंडिकेटिंग इनडायरेक्टली टू द ह्यूमन बीइंग. सो टू विल बी द फेट ऑफ अ मैन हु इज ओनली ब्लेस्ड विद लॉन्ग लाइफ एंड फिजिकल एंड मैटेरियल वेल बीइंग. गाइस कभी इसमें बताना चाहता है कि जो इंसान फिजिकली तरीके से केवल जीते हैं वो केवल ओक के ट्री की तरह ही जीते हैं. यानी उनका जीवन कभी भी महान नहीं हो सकता. कहने का मतलब है you live a small life but live with the values, with the morality. तो गाइज आगे हम बात करते हैं अभी द प्रॉप्स. इसमें यानी जो चीज़ें यूज़ की गई है, यानी जो प्लांट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, ट्रीज यूज़ किया गया. दिस इज़ द ऑक ट्री, द ह्यूज ऑक ट्री. तो गाइज इस तरह का इसका जो ये ट्री होता है, पेड़ होता है, और ये इसका जो बड़ा जो साइज़ की अगर बात कर रहे हैं, सो एवरग्रीन ट्री इज़ ग्रोविंग 10 to 40 मीटर. ध्यान देना गाइस इसकी हाइट होती है ये, यानी 10 से 40 मीटर इसकी हाइट होती है. लगभग 33 से 131 फीट ये लंबा होता है गाइस. यानी बहुत विशाल होता है, कई सालों तक रहता है, 100-200 सालों तक ये रहता है. ओके गाइस, अब हम बात करते हैं लिली प्लांट की. गाइस दिस इज द वन डे लाइफ प्लांट, यानी एक दिन का ये प्लांट होता है और बहुत ही कलरफुल होता है. आप देख सकते हो पिक्चर्स में इसको, यू कैन वॉच इट. सो इट has many colors guys, you can watch it easily.
सो नाउ गाइज वी टॉक अबाउट द पोम. अब हम बात करते हैं इस कविता के बारे में. द स्टेंजा ऑफ द पोम. इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 years to fall a log at last dry blood and sear. यानी कवि यहाँ पे इन 4 लाइन में ये कहना चाहता है कि इंसान भी है उस बल्क की तरह ही बढ़ता है, उस ओक की तरह ही बढ़ता है, लेकिन वो कभी भी महान नहीं बन सकता. अगर वो फिजिकली बढ़ता है, विशाल काय बढ़ता है, यानी केवल बॉडी से अगर बढ़ रहा है, उसकी सोच से अगर नहीं बढ़ रहा है, सो ही कैन नॉट ग्रो, यानी वो ग्रो नहीं कर सकता गाइज. उसका अंत क्या होगा? उसका अंत यही होगा कि वो गिर जाएगा, एक लकड़ी की तरह सूख जाएगा, ब्लड हो जाएगा, यानी पूरी पत्तियां हैं, फल जो उसके आते हैं वो झड़ जाएंगे और वो सीयर हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा गाइज. अब हम गाइज बात करते हैं स्टेंजा नंबर 2. लेट्स सी. So guys, now we talk about the stanza number 2. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. गाइज कवि इसमें क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है? द पोइट बेन जॉनसन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस द मीनिंगफुल अबाउट द मीनिंगफुल लाइफ. कवि इसमें यह कहता है कि एक लिली का जो दूसरा जो स्टेंजा वो उसमें डिस्क्राइब करता है कि एक लिली का जो प्लांट होता है वो बहुत ही फेयर होता है, मई के महीने में वो ब्लूम होता है, खिलता है, और उसी दिन वो खिलता है और उसी रात्रि वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है. यानी ये वो प्लांट है जिसे लाइट का प्लांट बोला जाता है. दिस इज द प्लांट ऑफ लाइट. इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी. यानी छोटा सा उसका टेन्योर होता है, छोटा सा उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी टाइम ड्यूरेशन में वो अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इंप्रेशंस है, अपने बहुत सारे वैल्यूज़ है वो छोड़ जाता है, अपनी ब्यूटी है, अपने मेरिट्स है, वो सभी के सभी पीछे छोड़ जाता है. कभी इस चीज़ को परफेक्ट मानता है, कभी मानता है कि आप मेजर से भरी हुई लाइफ आप जिए, कि आपकी जो लाइफ है वो लोगों के काम आनी चाहिए, लोग आपको याद करें, ऐसे आपको जीवन जीना चाहिए. सो गाइज नाउ वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ द पोम. अब हम बात करते हैं इसका आइडिया ऑफ द पोम या कोर मीनिंग. एक डायरेक्टली हम इसका मीनिंग देख लेते हैं फटाफट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. द पोट बेन जॉनसन इन द पोम द नोबल नेचर टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स अ मैन नोबल. कभी इसी में उसी चीज़ की बात करता है कि इंसान को क्या चीज़ है वो महान बनाती है. ही कंपेयर्स मैन टू अ स्टडी ऑक and to a delicate lily in order to this, growing physically like a bulky tree or living long like a sturdy oak does not make a man a noble thing, and a whose strong and the aged oak will soon become a lifeless dry and withered piece of log. So too will be the fate of a man who is only blessed with a long life and physical and material well-being. Another way he says the lily plant has a short life. Guys, इसमें जो बेन जॉनसन है वो कहता है the lily plant has a short life. It blooms in May and is very beautiful, although the flower has the lifespan of a day and falls and dies by nightfall. It spreads beauty and delight in that short period. The poet feels that a meaningful life like the lily flower, though short, is what makes a man noble, and even though a man's life is short, it can be a perfect life. Guys, पेन जॉनसन का कहना यही है, only just he wants to suggest us, he wants to describe through this poem that we must survive, we must live our life like lily plant, not the oak tree. Because we have understood here, guys, the plant of lily just blooms a day
and on that night that dies. कि गाइस किस तरीके से लिली का जो प्लांट है अपनी सुंदरता और अपनी जो प्रसन्नता को उसी समय बिखेरता है और उसी समय ख़त्म हो जाता है. इसे बेन जॉनसन परफेक्ट लाइफ मानता है. यानी आपका जीवन है वो लिली के प्लांट का तरह होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं 1000 साल तक जीऊँ. So now dear students, now we are going to discuss about the questions and answers of the poem. So let's start. The very first question is that what symbols does Ben Jonson draw from nature? यानी बेन जॉनसन की किन प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग करता है, यानी कौन कौन से प्रॉप्स है वो जो नेचर सिंबल है वो यूज़ करता है इस पोम में. सो द आंसर इज बेन जॉनसन ड्रॉज 2 symbols from nature, an oak tree and a lily flower. A lily symbolizes short and meaningful life, an oak symbolizes a long life without noble virtues. यानी बेन जॉनसन प्राकृतिक प्रतीकों के रूप में ओक के वृक्ष और लिली के वृक्ष लिली के फूल का प्रयोग करता है. लिली एक लघु किंतु सार्थक जीवन का प्रतीक है. ओक अच्छे गुणों से रहित दीर्घ जीवन का प्रतीक है, यानी वो लंबे समय तक रहता है लेकिन उसमें अच्छे गुण बिल्कुल नहीं होते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक. यानी ओक की कोई भी विशेषता बतानी है हमको. एन ओक ट्री इज lives for 300 years and it is very large tree. In the end it falls like a log, dry, leafless and sapless. यानी बलूत का जो पेड़ जिसे बोला जाता है, बलूत का पेड़ 300 साल तक जीवित रहता है और यह बहुत बड़ा पेड़ होता है. अंत में एक लठ के रूप में मुरझाया सा बिना पत्तियों के ही सूखा गिर जाता है. So now students, question number 3, how does a lily of a day impress us? एक दिन का लिली का फूल हमें किस प्रकार प्रभावित करता है. सो लेट्स सी द आंसर. A lily of a day impresses us by its beauty which gives us joy. यानी एक दिन का लिली का फूल हमें अपनी सुंदरता से प्रभावित करता है जो कि हमें आनंद प्रदान करती है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट. पोइट के अनुसार हमारा जीवन किस प्रकार संपूर्ण हो सकता है. सो गाइस लेट्स सी द आंसर. According to the poet, human being can be perfect by doing good and noble deeds. यानी कवि के अनुसार अच्छे व श्रेष्ठ कर्म करके मानव जीवन संपूर्ण हो सकता है. So now guys, B is there. Answer the following questions in about 30 to 40 words. यानी 3 से 4 लाइनों में इनका आंसर देना है. So let's see. Question number 1. How does the poet juxtapose two objects of nature with human life? कवि प्रकृति की दो वस्तुओं को मानव जीवन के करीब कैसे रखता है. सो लेट्स सी द आंसर. द पोइट juxtaposes two objects of nature, an oak tree and a lily flower, with human life. Without noble nature and good deeds, living a long life like an oak tree is meaningless. यानी एक ओक का जो पेड़ होता है उसकी तरह लंबा जीवन जीना जो बिल्कुल बेकार होता है. शॉर्ट लाइफ विद गुड डीड्स स्प्रेड्स हैप्पीनेस लाइक अ लिली ऑफ अ डे. लेकिन छोटा जीवन जीवो लेकिन वो अच्छे काम के साथ हो तो हमेशा जो हैप्पीनेस फैलाता है लिली की तरह. यानी कवि प्रकृति की दो वस्तुओं ओक के वृक्ष और लिली के फूल को मानव जीवन के करीब रखता है. बिना उत्तम व्यवहार और श्रेष्ठ कर्मों के ओक के वृक्ष की भांति लंबा जीवन अर्थहीन है. श्रेष्ठ कर्म युक्त संक्षिप्त जीवन एक दिन के लिली के फूल की तरह खुशी फैलाता है. नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द थीम ऑफ द पोम. यानी इस कविता की विषय वस्तुओं में की विवेचना करनी है. सो गाइज इट्स इंपॉर्टेंट, लेट्स सी दैट. द आंसर इज द थीम ऑफ द पोम underlines the importance of noble nature and noble deeds in human life. The poem shows that a man small in size and with a short life span can also be great and attractive like a lily of a day in comparison to an oak tree which lives for a longer period without use. यानी इसका मतलब ये कि कवि ये कहना चाहता है कविता की विषय वस्तु मानव जीवन में उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ कर्मों के महत्व को रेखांकित करती है. ये कविता दर्शाती है कि अल्पायु व्यक्ति भी लंबे किंतु अनुपयोगी जीवन वाले ओक वृक्ष की अपेक्षा मात्र एक दिन खिलने वाले लिली के पुष्प की तरह
महत्वपूर्ण एवं आकर्षक हो सकता है। सो गाइज अभी हम कुछ और क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम एडिशनल क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में आरबीएससी में मोस्टली एडिशनल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सो डोंट इग्नोर दैम। सो लेट्स सी दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राइट द क्वालिटीज ऑफ लिली, यानी जो लिली है उसकी विशेषताएं बतानी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। A lily is a flower that lives for a day, but it pleases everyone with its beauty and spreads its fragrance everywhere. It is a symbol of meaningful life. यानी लिली एक ऐसा फूल है जो सिर्फ एक दिन ही रहता है, परंतु वह सभी को अपनी सुंदरता से आनंदित करता है और अपनी सुगंध सर्वत्र फैलाता है। यह अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक है। यानी हमें लिली की तरह जीवन जीना चाहिए। We should live our life like a lily flower. Question number 2. Why does Johnson call the lily the flower of light? यानी लिली को जॉनसन प्रकाश का फूल क्यों कहता है? Johnson calls lily the flower of light because it blooms during the light of the day. As the day ends, its life also comes to an end. Besides, it spreads the joy that is a symbol of light. यानी जॉनसन लिली को प्रकाश का फूल इसलिए कहता है क्योंकि वह दिन के प्रकाश में खिलता है। दिन की समाप्ति के साथ ही इसके जीवन का भी अंत हो जाता है। इसके अलावा ये आनंद का प्रसार करता है जो कि प्रकाश का प्रतीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, व्हाट आर दोज? यानी वो क्या क्या है? सो द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद द लिली एंड an oak tree. A lily is the symbol of a short but meaningful life, while an oak tree symbolizes long but unimpressive life. यानी जो ओक का जो ट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो अर्थ से कोई मतलब नहीं होता, उसका काम से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक जो लिली का पौधा होता है वो अर्थपूर्ण होता है, यानी मीनिंगफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, हाउ इज लिली बेटर देन ऑक? यानी लिली का फूल बलूत के वृक्ष के से किस प्रकार अधिक अच्छा है? सो लेट्स सी द आंसर। एन ऑक ट्री लिव्स फॉर द 300 years and it is very large one. In the end, it falls like a log, dry, leafless and shapeless. On the other hand, a lily flower lives for a day but pleases everyone with its beauty. So it is far better than an oak tree. यानी बलूत का पेड़ 300 सालों तक जीवित रहता है और ये बहुत बड़ा होता है। अंत में एक लट्ठे के रूप में, यानी लठ के रूप में मुरझाया सा बिना पत्तियों के सूखा ही गिर जाता है। और दूसरी ओर लिली का जो पुष्प एक दिन जीवित रहता है, परंतु अपनी सुंदरता से, गाइस यहाँ पे सुंदरता का, सुंदरता से प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करता है। अतः यह बलूत के पेड़ से कहीं अधिक अच्छा होता है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव जीवन संपूर्ण कैसे हो सकता है? लेट्स सी द आंसर। सो ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर. द ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर कैन बी अचीव्ड इवन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ. अ शॉर्ट स्पैन wrought while life is more desirable than a meaningless long life. यानी चरित्र की सुंदरता और श्रेष्ठता की उपलब्धि से ही मानव जीवन संपूर्ण हो सकता है। चरित्र की सुंदरता और श्रेष्ठता कम समय में भी पाई जा सकती है। अर्थपूर्ण गतिविधियों से परिपूर्ण अल्प जीवन भी दीर्घ किंतु अर्थहीन जीवन से अधिक आनंद देता है। सो गाइस, दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ऑफ दिस पोएम. होप यू हैव अंडरस्टूड इजीली. मतलब कवि ये कहना चाहता है कि हमें जो एक बहुत ही छोटा जीवन जीना चाहिए बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए. होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ यू रियली एंजॉयड दिस पोएम, सो यू कैन subscribe the channel and I will catch you in the next video. Till then, take care and bye bye everyone. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.